स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाल ही में सरकार ने, भारत की वित्त मंत्रालय ने विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स जो क्रूड ऑयल पे, डीजल पे और एविएशन टरबाइन फ्यूल पे सरकार लगा रही थी, उसमें कटौती करी है। तो सवाल उठता है, क्या ये जो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स है उसमें कटौती करने से, उसमें कमी करने से, उसमें रिडक्शन करने से क्या भारत में तेल सस्ता हो जाएगा? उसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक। और हाल ही में गवर्नमेंट रिड्यूस्ड विंडफॉल प्रॉफिट ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल, डीजल एंड ATF। ये जानने से पहले आपको ये मैं बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, PDF सेशंस की मिल जाती हैं यहां, और कहीं भी आप मुझसे अब जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स डोमेस्टिक क्रूड ऑयल, डीजल, ATF पे लगाया है, इससे क्या हमें कोई फायदा होगा? तो उसको समझने से पहले यह समझ लीजिए कि ये विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स आखिर लगाया किन चीजों पे गया था। तो गवर्नमेंट कट विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। जो भारत में कच्चा तेल प्रोड्यूस होता है, जो कंपनियां करती हैं, भारतीय कंपनियां करती हैं, उनके ऊपर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगा था। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं, क्रूड ऑयल के दाम गिर गए हैं, तो भारत में भी विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स कम कर दिया गया। और साथ ही साथ भारत ने रिड्यूस कर दिया है जो भी वो टैक्स लगा रहा था, लेवी लगा रहा था एक्सपोर्ट ऑफ डीजल और जेट फ्यूल पे। यानी ये जो विंडफॉल टैक्स है, ये किस पे लगा था? जो भी डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे लगाया गया था। तो एक्सपोर्ट ऑफ डीजल और जेट फ्यूल पे भी कम कर दिया गया है। अब यहां यह सवाल बनता है, जिसको आंसर करना भी बनता है, कि ये विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स आखिर है क्या चीज? विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स क्या होता है? सिंपल सी चीज होती है, जब इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से किसी एक क्षेत्र को नॉर्मल से ज्यादा फायदा हो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल के दाम थे वो $139 पर बैरल पहुंच गया, तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरर थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनको एकदम से फायदा हो गया। नॉर्मल टाइम्स में इतना फायदा नहीं होता, लेकिन एकदम से फायदा हो गया। तो वो क्या करने लगे? उनको लगा यार इंडिया में बेचने से बेहतर है एक्सपोर्ट करो। तो इस चीज को रोकने के लिए कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो पूरी रहे, सरकार ने इन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स को, डीजल प्रोड्यूसर्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में डलता है, उसके ऊपर एक टैक्स लगाया एडिशनल, सो दैट डोमेस्टिक डिमांड को मीट किया जा सके। जब किसी क्षेत्र को आर्थिक स्थिति की वजह से अत्यधिक लाभ हो जाए, अपना कुछ नहीं किया, इंटरनेशनल मार्केट के दाम बढ़ गए तो फायदा हो गया ना, अपना तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है उस पर जब टैक्स लगाया जाता है उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल टैक्स इज टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्री when the economic conditions allow those industry to experience above average profits। आर्थिक स्थिति की वजह से आपको अबव एवरेज प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्स लगता है। एंड विंडफॉल टैक्स आर प्राइमरी लेविड ऑन कंपनी एंड इन अ टारगेटेड इंडस्ट्री, खास तौर से जो कमोडिटी बेस्ड होती है, क्योंकि कमोडिटीज का कोई भरोसा नहीं, क्रूड ऑयल का कोई भरोसा नहीं, सोने का कोई भरोसा नहीं, कब दाम बढ़ जाए कब गिर जाए, तो खास तौर से कमोडिटी बेस्ड बिजनेसेस के ऊपर यह लगाया जाता है। तो इंडिया में क्यों लगाया गया? क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से पेट्रोलियम कंपनीज को अत्यधिक फायदा हुआ जो एक्सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो विंडफॉल टैक्स, हायर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। ठीक,
सडन प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट्स आर टैक्स सेपरेटली ओवर एंड अबव नॉर्मल टैक्स दिस कंपनी पे टू द गवर्नमेंट। अब यहां है कि इंडिया में ऐसा क्यों किया गया, ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट हो गए, तो जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, उनको रिकॉर्डेड मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ, इंस्टेंट 3 अपस्ट्रीम कंपनी यानी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल जो थी, उन्होंने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट अनाउंस किया फिस्कल ईयर 2022 में, ऑल टाइम हाई, आज तक सबसे ज्यादा प्रॉफिट। व्हेन इंटरनेशनल प्राइसेस सोड 14 ईयर हाई, 14 साल में सबसे ज्यादा प्राइसेस हो गए, $139 पर बैरल। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, रशिया यूक्रेन की वजह से, उन्होंने कहा कि हमको सबसे ज्यादा फायदा हो। तो गवर्नमेंट वांटेड टू कीप कांस्टेंट सप्लाई क्रूड ऑयल इन डोमेस्टिक मार्केट। अब इन कंपनियों के था यार हम बाहर बेचें, एक्सपोर्ट होगा तो हम बहुत पैसा कमाएंगे, इनकी प्रेफरेंस तो यही थी। इंस्टेड सरकार, देश में बेचने से अच्छा है बाहर बेचो, एक्सपोर्ट से हमें फायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने मैंडेट किया कि ऑयल एक्सपोर्टर्स टू फुलफिल डोमेस्टिक ऑयल डिमांड, पहले देश के अंदर की ऑयल डिमांड आप फुलफिल करिए, बाहर बाद में एक्सपोर्ट करिएगा, क्योंकि भारत को तेल की जरूरत है। और इसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने लेवी किया विंडफॉल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और उससे आपको फायदा हो रहा है तो आप उस फायदे पे विंडफॉल टैक्स दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या, ऑयल एक्सपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है भाई तुम्हें भेजना है भेजो, बेचो बाहर, लेकिन उस पे जो प्रॉफिट होगा उससे हमें एक्स्ट्रा टैक्स दो। ठीक है, अब मनी मैटर्स, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज कंसिडर्ड और इज कंसिडरिंग और हैज अप्लाइड विंडफॉल टैक्स। ठीक है, क्यों, इस वॉर की वजह से इंडिया ने एक्सपेक्ट कर रखा है कि खाने के दाम, तेल के दाम, फर्टिलाइजर के दाम सब बढ़ेंगे, तो सरकार का जो सब्सिडी बिल है वो भी बढ़ेगा, तो उसको हम कैसे फाइनेंस करेंगे। और साथ ही साथ ऑयल गैस कंपनियों के टॉप प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ओएनजीसी ने फरवरी इस साल में डिक्लेयर किया हाईएस्ट एवर 9 मंथ नेट प्रॉफिट। उन्होंने बोला हमारी लगभग 600% जंप हुआ है प्रॉफिट में, मतलब 446 करोड़ का उनका प्रॉफिट था। तो सरकार ने बोला भैया देश में तो इतनी तेल की कमी, हम इतना महंगा तेल खरीद रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो चलो टैक्स दो। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम गिर गए हैं। कैसे, ये समझ लो। बास्केट ऑफ क्रूड, जो भी क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, पिछले महीनों में उसका एवरेज था $97.4 पर बैरल। पर बैरल हम इतना पैसा दे रहे थे, लेकिन सितंबर महीने में 92.67 हो गया, यानी कच्चे तेल का दाम गिर गया। तो ये देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फोर्टनाइटली रिव्यू मीटिंग, जो हर 15 दिन में होती है, उसमें डिसाइड किया कि हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ओएनजीसी जैसे कंपनियां, उन पे जो हमने, उनके एक्सपोर्ट्स पे जो हमने विंडफॉल टैक्स लगा रखा था 13,300 रुपए पर टन पे, इतने टन आप कच्चा तेल एक्सपोर्ट करोगे तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा टैक्स, एडिशनली टैक्स के तौर पे। अब उसको रिड्यूस कर दिया है 10,500 पे। साथ ही साथ उन्होंने जो एक्सपोर्ट करते हैं डीजल, भारत से जो डीजल एक्सपोर्ट होता है, उस पे जो टैक्स था वो 13.5 पर लीटर था, उसको 10 रुपए कर दिया है एक्सपोर्ट पे। ध्यान दीजिए, देश का इससे कोई मतलब नहीं, एक्सपोर्ट की बात हो रही है। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में पड़ता है, उसका एक्सपोर्ट अगर कर रहे हो, उस पे 9 रुपए पर लीटर था, उसको 5 रुपए कर दिया है। और ये कब से इफेक्टिव है, 17 सितंबर से ये इफेक्टिव हो चुका है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया। ठीक है, अब एक बात समझिए, जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, रिलायंस हो गया और ये रॉसनॉटफेक, नयारा एनर्जी हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सपोर्टर्स हैं डीजल और एटीएफ के, प्रिंसिपल एक्सपोर्टर्स हैं भारत में। लेकिन ये जो विंडफॉल लेवी लगाया गया है, ये खास तौर से डोमेस्टिकली सरकारी जो ऑयल कंपनियां हैं उनके ऊपर लगाया गया है, इनके ऊपर खासतौर से नहीं लगाया गया है।
ओएनजीसी पे और वेदांता ग्रुप पे खास तौर से लगाया गया, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल प्रॉफिट, तो खास तौर से विंडफॉल लेवी इनके ऊपर लगाया गया था। इनको उतना असर नहीं पड़ा, इन कंपनियों के ऊपर ज्यादा लगा। ठीक है, तो ये था। तो ये आप समझिए, विंडफॉल टैक्स जब लगाया जाता है तो उसका पर्पस होता है कि आप एक्सपोर्ट ना करें ज्यादा, देश की डोमेस्टिक डिमांड को पहले मीट करिए, फिर आप एक्सपोर्ट करिए। लेकिन अगर आपको है कि नहीं हमें एक्सपोर्ट करना ही है, तो ठीक है, आप एक्सपोर्ट करिए, प्रॉफिट कमाइए और एडिशनल टैक्स हमें दीजिए। और क्योंकि अब तेल के दाम थोड़े गिरे हैं, कच्चे तेल के, तो सरकार ने विंडफॉल लेवी कम कर दिया है, टैक्स कम कर दिया है। तो ये समझना था हमें कि क्या इससे तेल के दाम भारत में कम होंगे। तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। और जाने से पहले आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू पे हम लोग ने बैच 6 आप लोगों के लिए मॉर्निंग बैच है, 30 सितंबर से चालू हो रहा है 8 बजे से। यूपीएससी फाउंडेशन बैच है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको इसमें, और इसके कई फायदे हैं आपके लिए। आपको इसमें एक तो लाइव क्लासेस मिलेगी 900 घंटे से ज्यादा की, जिसमें आप जैसे कॉलेज स्कूल में आप इंटरैक्ट करते थे टीचर से, वैसे आप कर पाओगे, अपने सवाल पूछ पाओगे। साथ ही साथ वो लाइव क्लास के बाद आपको 24 महीने के लिए वही लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। ये आपको एक अफोर्डेबल कीमत पे मिल रहा है। इस समय इस कोर्स की कीमत है 24,499 रुपए। अगर आप ये वाला कोड लगाओगे तो आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग वीकेंड पे पढ़ना चाहते हैं, अगर जॉब कर रहे हो, कॉलेज है, समय नहीं मिल पाता वीकडेज पे, तो आप वीकेंड बैच में भी एनरोल कर सकते हो। 1 अक्टूबर से क्लासेस हैं, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें वही हैं, सेम चीज है, 24,499 का है। ये वाला कोड लगाओगे तो इतने का मिल जाएगा। दोनों बैचेस हैं, आप चूज कर सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अब जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी यही चीज है, सारी सेम चीजें मिलेंगी आपको। लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है, एक में आपको मेंटर नहीं मिलेगा, एक में आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। मेंटरशिप इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपना पढ़ना है, क्या फोकस करना है, क्या नहीं करना है। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो उनसे बात कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और आपको ये कोर्स लेना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो 18,000 का है। लेकिन अगर आप फिर से यही वाला कोड केपी लाइव इस्तेमाल करोगे तो आपको ये कोड इस्तेमाल करने से यूपीपीएससी के लिए जो भी पे कर रहे हैं, यही कोड को इस्तेमाल करने से आपको ये 12,999 यानी इससे भी कम में मेंटरशिप वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चूज कर सकते हो आप, डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ एंड में जाने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। ये तीनों जगह आप मुझसे बात कर सकते हो, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।